तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान की परम अहेतु कृपा से प्रत्येक माह में 25 तारीख को सत्संग का आयोजन होता है और आसपास के संत विद्वान वरेण्य आचार्य सभी पधारते हैं और हमें श्रवण करके सबका कृतकृत्यता के अनुभव होता है, क्योंकि बिनु सत्संगन हरि कथा तेहि बिनु मोहन भाग और मोह गए बिनु राम पद हो ही न दृढ़ अनुराग। क्योंकि संसार में दो प्रकार का वस्तु है, जैसे गीता में कहा गया है, एक क्षर और दूसरा अक्षर। क्षरश्चाक्षर एव च, जो श्लोक आया, वर्णन आया गीता में। क्योंकि हमें अज्ञान के कारण जो विनाशशील है और जो परिवर्तनशील है उसको उसी वस्तु में हमारी ममत्व बुद्धि रहती है कि नहीं? तो सत्संग के माध्यम से ये जो ममता रूपी मल है उसका क्षय हो जाता है और हम अक्षय और शाश्वत अनंत आनंद की हम प्राप्ति कर सकते हैं। तो गीता तो एक भगवान की मुखारविंद की वाणी है, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माधुनिश्रिता कहा गया है। गीता जो है भगवान के मुखारविंद की वाणी से निकला हुआ गीता है और हमें इसका बोध नहीं हो पाता। कुछ लोग संसार में आते हैं तो कहते हैं कि संसार दुखमय है। कुछ लोग परेशानी के कारण भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान मुझे तो उठा ले, क्योंकि जिस मानव को जीने की कला पता नहीं, किसी भजन गायक ने लिखा है कि है जिंदगी कितनी खूबसूरत, ये जिंदगी बड़ी खूबसूरत है। और आप सब रामायण में भी कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सतग्रंथन गावा। ये जिंदगी बहुत मूल्यवान है और हमको एक जीने की कला सीख जाए तो जीवन धन्य हो जाए। जैसे भागवत में एक तो मरने की कला सिखा जाता है। हमारे ऋषि मुनियों ने दोनों प्रकार के ज्ञान दिए हैं। यहाँ पर जीने की भी एक तरीका है और मरने की भी एक तरीका है। आपने आप जटायु का प्रसंग यहाँ पर चल रहा था। जटायु ने राम काज के लिए अपना शरीर त्याग किया, जाकर जिसके मुख में भगवान के नाम निकले, या तो जो परोपकार के लिए अपना शरीर का त्याग कर दे। परोपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया, तो ज्यादा न कहते हुए तो परोपकार की वृत्ति आ जाए। आध्यात्म की चर्चाएं बहुत गंभीरता होता है, इसमें व्यक्ति का प्रवेश नहीं है। तो सत्संग में हमें इसका बोध हो जाता है कि जो नाशवान है, जो प्रतिक्षण बदलता है, उसको हम वास्तविक समझ करके मोह के कारण पकड़ बैठते हैं और शरीर की मृत्यु को हम ये मान लेते हैं कि मेरा मृत्यु हो गया है कि नहीं? तो न तो आप जन्मते हो न आप मरते हो। आत्म तत्व का बोध हो जाए तो हमारे जीवन कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए। ज्यादा समय न लेते हुए आरती का समय हो रहा है, आइए आरती करें।